डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। प्यारे बच्चों, वैष्णवी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे नरेशन के सीरीज में हम पार्ट 5 आज देखेंगे। इसमें मैं आपके सामने नरेशन के कुछ अपवाद को लेकर आया हूँ। एक्सेप्शन ऑफ नरेशन। नरेशन में भी कुछ अपवाद होते हैं। वह क्या होता है? निम्न परिस्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस है सामने, कुछ परिस्थिति होते हैं, जैसा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस अगर मान लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट हो या हैबिचुअल फैक्ट हो या मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो, उस सिचुएशन में हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्यों ना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब भी। आइए इस बात को देखते हैं। जैसा कि पहला आप देख रहे होंगे, यहाँ हेडिंग बना है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वकालिक सत्य। ये कंडीशन क्या है? जैसे कि मैंने लिखा, निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करें। जैसा कि ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होता है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। चलिए आइए बदलते हैं। जैसे कि लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं, उसने मुझसे कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट्स मीन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यह बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वकालिक सत्य है। तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसको बदलना हो तो कैसे करेंगे? ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर हम दैट लिख देंगे। अब ये जो सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अगर इसके रियलिटी में जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदलेंगे, कुछ हम चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस से रिलेटेड यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यही अपवाद है, एक्सेप्शन है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। चलिए आइए दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। द टीचर सेड टू अस, अध्यापक हम लोगों से कहें, क्या कहें? द सन इज द बॉल ऑफ फायर, सूर्य होता है वो सूर्य आग का गोला होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य आग का क्या होता है? बड़ा बड़ा क्या होता है? गोला होता है। तो इसको हम बदलेंगे, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन इज द बॉल ऑफ फायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों सेंटेंस जो मैंने अभी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, वह क्या है? दोनों के दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो सेंटेंस में कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। अब दूसरा कंडीशन, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य है। कुछ इतिहास से भी जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अगर वह सेंटेंस में बन के अगर आ गए हो तो उस सिचुएशन में भी हम नहीं बदलेंगे, उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बशर्ते क्या रिपोर्टिंग पास्ट में भी हो तब भी। आइए देखते हैं। सी, जैसे कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया? हराया। तो सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस देख रहे होंगे, राम ने कहा, द ताजमहल इज बिल्ड बाय शाहजहां, ताजमहल है वह किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। तो आइए इसको देखते हैं। राम को राम, सैड को हम सैड लिख देंगे। यहाँ पर सैड के साथ कोई टू नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है, और इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट अब द ताजमहल is built by शाहजहां। तो डियर फ्रेंड्स, आप अभी देखे हिस्टोरिकल फैक्ट देख चुके हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ देख लिए। आगे अब तीसरा जो कंडीशन होता है हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधित तथ्य भी कुछ होते हैं। कुछ व्यक्ति हो या जानवर हो या कोई चीज हो जिसको किसी चीज की आदत हो, उस सिचुएशन में का भी जो सेंटेंस हो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते। जैसे कि पहला आप सेंटेंस देख सकते हैं, दे सेड, उन्होंने कहा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स,
कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यह बात सच है, उनकी आदत है। तो दे को दे में लिख लेंगे, सैड को सैड, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आगे देखिए, शीतल सेड टू मी, शीतल ने मुझसे कहा, व्हेन द कैट इज अवे द माइस बिगेन टू प्ले। जब बिल्ली दूर हो जाती है, मतलब जब बिल्ली भाग जाती है, चली जाती है, तो ये माइस मतलब चूहे क्या नाचने लगते हैं। तो देखिए इसको भी बदलेंगे, शीतल टोल्ड मी दैट when the cat is away the mice began to play। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर अभी मैं आपको बताया हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधित तथ्य भी होते हैं। अब ये नेक्स्ट जो लास्ट है वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब होता है मुहावरे, मुहावरा होता है या कहावत होते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसे भी होते हैं जो किसी सेंटेंस में मुहावरे का इस्तेमाल किए गए होते हैं, या मान लीजिए कहावत ही हो गया, तो उस सिचुएशन में भी हम उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह कहावत है कि क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है या गुण होती है। तो सी को सी हम लिख देंगे, सेड को हम टू को बदल देंगे टोल्ड, मी इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट। अब इसको हम क्या लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देख लीजिए हो गया ये। अब देखिए, द हर्मिट सेड टू अस, संत ने हम लोगों से कहा, या साधु ने हम लोगों से कहा, क्या कहा, लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो द हर्मिट सेड टू को बदल देंगे टोल्ड अस दैट लेबर नेवर गोज इन वैन। डियर फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स, दैट्स ऑल।